इबादत है। लिहाजा हर मामले में यह देखा जाएगा कि यह काम जो हम कर रहे हैं, यह इबादत जो हम अंजाम दे रहे हैं, यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे है कि नहीं है। जब तक हम इसकी जांच नहीं करेंगे, इसको परखेंगे नहीं, तब तक ये इबादत नहीं हो सकती। तो ये इबादत के सिलसिले में बात थी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है तौहीद की अजमत को उजागर करते हुए कि वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, हमने हर उम्मत में, हर समाज के अंदर, हर गुरोह में, हर जमाने में रसूलों को भेजा। रसूलों को क्यों भेजा? इसलिए कि वो रसूल लोगों को अल्लाह की इबादत का हुक्म दे और तागूत से मना करे। ये लफ्ज़ तागूत क्या है? इसको आसान लफ्ज़ में अगर समझा जाए तो ये कि अल्लाह के अलावा जिस चीज की भी इबादत की जाए वो सारी की सारी चीजें तागूत है। अब आप देखिए कि इंसान अल्लाह को छोड़ के जिस चीज की भी इबादत कर रहा है, मिसाल के तौर पे नमाज को आप ले लीजिए। नमाज कई तरह के हरकतों को मिलाने के बाद एक इबादत बनती है। नमाज में एक इबादत खड़ा होना है, एक इबादत रुकू करना है, एक इबादत बैठना है, एक इबादत सलाम फेरना है, मतलब गर्दन को घुमाना है। इन सारी हरकत को जब जमा किया गया तो एक नमाज की शक्ल इख्तियार हो गई। तो ये खड़ा होना भी इबादत, ये रुकू करना भी इबादत, दुआ करना भी इबादत। अब इनमें से कोई एक काम भी अगर हम अल्लाह के अलावा दूसरे के यहां पे कर रहे हैं तो वो शिर्क है। मिसाल के तौर पे हम ये करें कि हम सजदा तो नहीं कर रहे हैं, वहां पे जाकर के अदब और एहतराम से खड़े हो रहे हैं, लिहाजा ये अदब और एहतराम के साथ खड़े होना अल्लाह का हक था, अल्लाह का हक छीन करके आपने दूसरों को दे दिया, यही शिर्क है। तो तागूत अल्लाह के अलावा जिसकी भी इबादत की जाए वो सारी की सारी चीज तागूत है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया कि वअब्दुल्लाह वला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक मत करो। मतलब नफा नुकसान का मालिक अल्लाह ही है। अल्लाह ही चाहेगा तो बीमार होंगे, अल्लाह ही चाहेगा तो इस बीमारी के बाद हम शिफायाब होंगे, अल्लाह ही चाहेगा तो माल औलाद से नवाजेगा, अल्लाह ही चाहेगा तो छीन भी लेगा और चाहेगा तो देगा भी नहीं। अगर अल्लाह ताला किसी को देना चाहे तो दुनिया की पूरी ताकत मिलकर के उसको रोक नहीं सकती है, और अल्लाह ताला अगर लेना चाहे तो पूरी दुनिया की ताकत मिलकर के उसको दे नहीं सकती है। यही तौहीद है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिर्क को हराम करार दिया और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि लइन अशरक्ता लयहबतन्न अमलुका व लतकुनन्न मिनल खासिरीन। ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने भी शिर्क किया, हालांकि नबी शिर्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन नबी को खिताब करके उम्मत को तंबीह की जाती है कि हम जिस नबी को यह तंबीह कर सकते हैं, उस नबी के मानने वाले अगर ऐसा करेंगे तो उसके साथ क्या अंजाम हो सकता है। तो नबी तो शिर्क कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो शिर्क के अड्डों को और शिर्क की दुकानों को बंद करने के लिए आते हैं। तो यहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहकर मजीद ताकीद पैदा कर दी गई है कि एक तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क नहीं कर सकते हैं, दूसरी बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के जितने इंसान पैदा हुए हैं तमाम इंसानों में सबसे महबूब और सबसे अजीम हस्ती है। इतनी बड़ी हस्ती से भी सपोज डेट अगर मान लिया जाए कि शिर्क हो जाता है, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन मान लिया जाए, इसके बाद भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रब्बुल आलमीन फरमाता है कि आपके भी अमल को बर्बाद कर दिया जाएगा, तो हमारा और आपका क्या हाल होगा। अब तौहीद की अजमत और फजीलत में मुख्तसर रोशनी डालते हुए यह समझ लीजिए कि तौहीद अल्लाह की मग़फ़िरत का जरिया है। इंसान की मग़फ़िरत भी उसी वक्त हो सकती है जब उसके दिल के अंदर तौहीद होगी। तौहीद नहीं तो कुछ भी नहीं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि कुन्तु रदीफ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हिमारिन, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पे बैठा हुआ था। वो सवारी गधा था, वो गधे की सवारी थी, जो जिसके बारे में आता है कि उस गधे का नाम या तो उफ़ैर था, और अगर नाम में इख्तलाफ है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिस्र के बादशाह मक़ूक़स ने बतौर तोहफा अता किया था। तो उस गधे पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और उसके पीछे मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि मुआज़, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह का हक बंदों के ऊपर क्या और बंदों का हक अल्लाह के ऊपर क्या है। तो मुआज़ बिन जबल कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, आप हमसे पूछ रहे हैं इस हाल में कि अल्लाह उसका रसूल तो बेहतर जानता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद हक़्क़ुल इबादी अलल्लाह, बंदे का हक अल्लाह पर यह है कि अल्लाह तुश्रिक बिल्लाहि शैअन, कि बंदा अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे। और जब बंदा अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेगा तो अल्लाह का हक बंदों के ऊपर अब यह पहुंचता है कि जो बंदा अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेगा अल्लाह ताला उसको अजाब नहीं देगा, मतलब उसको जहन्नम में नहीं डालेगा। तो अगर तौहीद की अजमत को हम समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि तौहीद के बगैर नजात है ही नहीं, तो इंशाअल्लाह इस जुमरे में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको शामिल करेगा। अब सवाल यह पैदा होता है, क्या सिर्फ तौहीद की गवाही देने से ही जन्नत हासिल हो जाएगी या अमल को छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि एक हदीस है कि मन शहीद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जो शख्स इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। तो जन्नत में दुखूल का जरिया क्या है? तौहीद है। लेकिन आमाल से इंसान के दर्जात बुलंद होंगे और इंसान के आमाल जिस तरीके से होंगे उसको उसी दर्जात में रखे जाएंगे। इसकी मिसाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दी, जिसके गुनाह अगले पिछले सारे माफ कर दिए गए, जिसको इमामुल अंबिया और खातम और रसूल बना दिया गया, वो नबी जिनके अगले पिछले सारे गुनाह को माफ कर दिया गया, वो रातों को जब नमाज पढ़ते हैं और क़याम करते हैं तो सुबह में उनके पांव में वर्म आ जाता है, पांव फूल जाता है। तो वो नबी जिसकी मग़फ़िरत हो चुकी है, वो नबी जिसके गुनाहों को अल्लाह ने माफ कर दिया है, उसकी नमाज का हाल यह है कि वो जब रात में खड़े होते हैं तो उनके दोनों पांव फूल जाते हैं। हमारे और आपको कितनी इबादत करने की जरूरत है? इसके बाद यह है कि जब तक इंसान के दिल के अंदर तौहीद की अज़मत पेवस्त नहीं होगी, इंसान को अमन और सुकून नहीं मिल सकता। क्योंकि रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु व हुम मुहतदून, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के साथ साथ अपने ईमान में शिर्क को शामिल नहीं किया, तो ऐसे लोगों के लिए मुकम्मल अमन और सुकून है और यही लोग हिदायत पर हैं। पता ये चला कि अगर हम सुकून चाहते हैं तो हमें अपने तौहीद को मजबूत करना होगा, और जिस समाज में तौहीद जितना मजबूत होगा उस समाज में अमन और सुकून उतना होगा। लिहाजा हिंदुस्तान समेत दुनिया के तमाम मुल्कों में मुसलमानों की तरक्की का राज भी तौहीद की तरक्की में छुपा हुआ है। पूरी दुनिया में जो हम जलील और खार हो रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि हमने तौहीद की अजमत को अपने सीने से निकाल दिया और पता नहीं कि हमने अल्लाह के दर को छोड़ करके कहां कहां चक्कर लगा चुके। तो हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में मुसलमानों की बुलंदी और तरक्की का राज उसकी तौहीद की बुलंदी और तरक्की में छुपी हुई है। इसीलिए हमें अपने तौहीद को मजबूत करने की जरूरत है। और हमें अमन नहीं मिल रहा है, सुकून नहीं है, खौफ का माहौल है, डर और खौफ का पूरा माहौल बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। ऐसे हालात है जैसे लग रहे कि जमीन सिमट गई है। ऐसे हालात में घबराने से कुछ नहीं होने वाला है। जिस हालात में जीना मुश्किल होता है उस हालात में जी करके दिखाना यह कमाल की बात होती है। तो अगर हमारे दिल के अंदर तौहीद नहीं है लेकिन हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, बड़ी बड़ी जायदादें हासिल कर ली, बाल बच्चों को पढ़ा लिखा दिया और हमारा दिल तौहीद की अजमत से खाली है, तो वो वक्त भी आने वाला है कि आपके ये बुलंद और कीमती और खूबसूरत मकानात महफूज नहीं रह सकते हैं। आपकी जायदाद आपको बचा नहीं सकती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि तौहीद को मजबूत करे। जब सहाबाए कराम ने तौहीद को मजबूत किया तो जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था अल्लाह ने उनको आधी से ज्यादा दुनिया दे दी। और हम और आप की जिंदगी का एक मकसद होता है कि कम से कम 10 बाय 10 का एक घर हो जाए और हमारा बाल बच्चा इसमें शिफ्ट हो जाए। मुसलमान की सोच 10 बाय 10 के घर की नहीं होती है। मुसलमानों का सोच बुलंद होता है। और यह मुसलमान कौम वो कौम है जो 10 बाय 10 के घर के लिए जिंदगी बर्बाद नहीं करती है, बल्कि उसके जीने का मकसद होता है कि दुनिया के जिस हिस्से पे चाहे घर बनाकर रह सकती है, जिस जगह चाहे अपने खेमे को गाड़ सकती है। और जब सहाबा कराम ने दुनिया को लात मारा
दुनिया की ख्वाहिशों को ठुकरा दिया, तो रब्बुल आलमीन ने दुनिया की दौलतों को उनके कदमों में ला करके फेंक दिया। और इतना दिया रब्बुल आलमीन ने उस सहाबा कराम को, इतना दिया कि आने वाली नस्लें उसको संभाल नहीं सकी। इसीलिए स्पेन हमारे हाथ से निकल गया, कुस्तुनतुनिया निकल गया हमारे हाथ से, और न जाने कितने सारे ममालिक और कितनी सारी जमीनें ऐसी है जो हमारे हाथ से निकलते चले गए। फिलिस्तीन का हिस्सा निकल गया। क्यों निकल गया? इसलिए कि हमने अल्लाह की तौहीद को नहीं समझा। और आज हम और आप अमन और सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। खुश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर रोज हमें अपने तौहीद का जायजा लेने की जरूरत है कि शिर्क किस किस शक्ल में और किस किस अंदाज में हमारे घरों में दाखिल हो चुका है। तो अगर आप मुकम्मल अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, चाहते कि माशरा पुरअमन हो, माशरे के अंदर सुकून हो, माशरे के अंदर किसी तरह का खुराफात नहीं हो, तो आप अपनी तौहीद को मजबूत कीजिए। और जैसा कि बता दिया कि तौहीद ही कहते हैं, तौहीद कहते ही उसी को कि अल्लाह को उसकी जात और सिफात में एक मानना। मतलब औलाद देगा तो अल्लाह ही देगा, औलाद लेगा तो अल्लाह ही लेगा, अगर गरीब बनाना है तो अल्लाह ही बनाएगा, माल और दौलत देगा तो अल्लाह ही देगा, सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह ही दे सकता है, दूसरा नहीं दे सकता है। बल्कि जिससे हम मांगने के लिए जा रहे हैं वो भी अल्लाह ही का मोहताज है। तो ये काम अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता है। बारिश अल्लाह ही बरसाएगा तो होगी बारिश, दुनिया की कोई ताकत मिलकर बारिश नहीं बरसा सकती है। और अगर अल्लाह ताला ही बारिश बरसाएगा और अल्लाह ताला बारिश बरसाने के बाद रोकेगा तभी बारिश रुकेगी, वरना पूरी दुनिया की ताकत मिलकर के उस बारिश को रोक नहीं सकती। अल्लाह की अजमत और ताकत का अंदाजा तो आप इस बात से लगाइए कि इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा, अल्लाह ताला क्या करता है? जमीन के अंदर दाने को फाड़ता है और उसको उगाता है। यहां पे एक बात समझने की जरूरत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात कितनी बुलंद है, कितनी अजीम है, कि ये एक इंसान जिसके पास इंसान जाता है मांगने के लिए, उसकी हैसियत और उसकी औकात यह है कि वो अंधेरे में बनी हुई चीज को खोज नहीं सकता। अरे एक चीज बनी हुई हो, एक मोबाइल हो, ये बोतल है, इसको आप अंधेरे में रख दीजिए, हालांकि इंसान की आंख खुली हुई है, वो रोशनी है उसकी आंखों में, देख सकता है, लेकिन एक इंसान बनी हुई चीज को अंधेरे में खोज नहीं सकता है। रब्बुल आलमीन की ताकत यह है कि वो अंधेरे में नई नई चीजों को बनाता है। पूरी दुनिया के अंदर खेतियों को लहलहाता है, वो पौधे को उगाता है, बीज को फाड़ करके उसके अंदर से कोपले निकालता है। तो अल्लाह की जात और उसकी शान यह है कि अल्लाह ताला अंधेरे में नई नई चीज को बनाता है, और इंसान की हकीकत यह है कि वो अंधेरे में बनी हुई चीज खोज नहीं सकता। तो जो रब इतना अजीम हो, इतना बुलंद हो, तो हमें मांगना भी उतना ही अजीम हिसाब से चाहिए, और हमें सवाल भी उसी से करनी चाहिए। दूसरी बात यह कि तौहीद जन्नत में दाखिले का सबब है। अगर हमारे पास अमलों का ढेर हो, पहाड़ के बराबर हम अमल कर लें, और तौहीद से सीना खाली है, तो आप यह समझ लीजिए कि आपने दुनिया का सबसे महंगा तरीन और सबसे कीमती खाना बनाया, लेकिन उसमें नमक नहीं डाला। तो अमल के साथ साथ तौहीद का होना जरूरी है, बल्कि तौहीद ही होगी तभी मग़फ़िरत होगी, और तौहीद के बगैर अमल का कोई तसव्वुर ही नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि हम जो भी अमल कर लें तो सब अमल में दाखिल हो जाएगा, सब पे सवाब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि वही अमल कबूल होगा और वही अमल नेक कहलाएगा जो अमल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के दायरे में होगा, और जो दिखलावे से, शिर्क से, रियाकारी से पाक होगा, वही अमल नेक होगा। वरना दुनिया की सारी अमले बातिल है और बर्बाद है। तो तौहीद क्या है? जन्नत में दाखिले का एक अहम सबब है। जैसा कि उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन शहीदा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जो शख्स इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, माबूद हकीकी नहीं, ला माबूद इल्ला बिहक़्क़िल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई ऐसी जात है ही नहीं जिसको पूजा जाए, जिससे मांगा जाए। इज़ा सअल फसलिल्लाह, अगर मांगना हो तो अल्लाह ही से मांगो, वयस्तअन फस्तईन बिल्लाह, अगर मदद तलब करनी हो तो अल्लाह ही से मदद तलब करो, क्योंकि तुम इतने कमजोर हो
कि तुम सुन नहीं सकते हो, तुम देख नहीं सकते हो ज्यादा दूर तक, तुम ज्यादा दूर की आवाज अपने कानों तक नहीं पहुंचा सकते हो, या ज्यादा दूर तक तुम अपनी जबान की आवाज को नहीं पहुंचा सकते हो। लेकिन रब्बुल आलमीन की अजमत और उसकी शान यह है कि रब्बुल आलमीन सातों आसमान के ऊपर अर्शे अज़ीम के ऊपर है, और वहां से 7 जमीन के नीचे अंधेरी रात में कोई चींटी चलती है तो रब्बुल आलमीन सिर्फ उसको देखता ही नहीं है, देखने के साथ साथ अल्लाह ताला उसके चलने की आवाज को भी सुनता है। और हमारी और आपकी हैसियत यह है कि हम चींटी को कान में पकड़ते भी लगाए तो उसकी आवाज नहीं सुन सकते। और रब्बुल आलमीन इतनी ऊंचाई से, इतनी बुलंदी से कि 7 आसमान के ऊपर अर्श है, और अर्श के ऊपर अल्लाह है, और वहां से 7 जमीन के नीचे, वो भी रात के अंधेरे में, और काली पहाड़ पे, वो पत्थर हो वो भी काली हो, चींटी हो वो भी काली हो, और रब्बुल आलमीन उसको देख रहा है, उसके यहाँ रिस्क पहुंचा रहा है, उसको खिला रहा है, पिला रहा है, और उसके रहने सहने का इंतजाम कर रहा है। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अल्लाह की तौहीद को खालिस करें, और तौहीद से कभी कोई समझौता नहीं हो सकता। ये जान जा सकती है, ये माल और दौलत जा सकते हैं, ये गर्दनें कट सकती हैं, ये औलादें खत्म हो सकती हैं, लेकिन तौहीद की दौलत हमारे दिल से खत्म नहीं होने पाए। इस चीज का अज़्म होना चाहिए। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरी कलिमात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत फरमाई, और उन 10 बातों में सबसे पहली बात जो थी वो ये थी कि या मुआज़ ला तुश्रिक बिल्लाह, या मुआज़ ला तुश्रिक बिल्लाह शैअन इन कुतिलता औ हुर्रिक़ता। ऐ मुआज़, अल्लाह के साथ कभी भी किसी को शरीक मत करना, कभी भी किसी को शरीक मत करना। इन कुतिलता, अगर तुम्हें काट करके कीमा बना दिया जाए, और हुर्रिक़ता, या तुम्हें जला करके राख बना करके पीस दिया जाए। क्योंकि अल्लाह ने आपको मालो दौलत से नहीं नवाजा, कोई बात नहीं, आप औलाद की नेमत से महरूम है, कोई बात नहीं, आपके पास घर बार नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास जाओ हसमत नहीं है, वसर रसूख नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह ने अगर आपको तौहीद की अजमत से नवाजा है और तौहीद की दौलत से नवाजा है तो आपसे बड़ा अमीर दुनिया का कोई शख्स नहीं। इसलिए तौहीद की अजमत को समझो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को जो वसीयत फरमाई वो क्या थी? 10 बातों में से एक बात ये थी, सबसे पहली बात कि अल्लाह के साथ कभी भी किसी को शरीक मत करना, इस हाल में भी कि अगर तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए, इसके बावजूद। ये मामला इतना संगीन है, इसी से तौहीद की अज़मत वाज़ेह होती है। इसके बाद यह है कि अहले तौहीद पे जहन्नम हराम है। जिनके दिल में तौहीद की अज़मत होगी, तौहीद की कदर और मंजिलत होगी, अल्लाह ताला उसके ऊपर जहन्नम को हराम कर देगा। जैसा कि हज़रत इत्बान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि फ़इन्नल्लाह हर्रम अलन नार मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने ऐसे शख्स के ऊपर जहन्नम को हराम कर दिया है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा सिद्क़न मिन क़ल्बी, सच्चे दिल से, या यब्तग़ी बिज़ालिका वजह अल्लाह, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए। तो ये चंद बातें थी तौहीद और शिर्क के मुताल्लिक, और काफी हद तक इसको समझने में आसानी भी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको तौहीद की अज़मत को समझने की तौफीक अता फरमाए, और शिर्क की खतरनाकी को और उसकी संगीनी को समझते हुए उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी नमाज का वक्त है, तो नमाज के बाद एक खतीब है अल्हम्दुलिल्लाह, तो नमाज आप लोग पढ़ लो, उसके बाद एक खतीब है वो तकरीर करेंगे, उसके साथ निशस्त बर्खास्त हो जाएगा। तो बात ये चली थी कि अहले तौहीद के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या किया है, जहन्नम को हराम कर दिया है। इसीलिए कई हदीसों की सनद में ये बात आई है, कई सनदों से हदीसें आई हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को बिल आखिर जहन्नम से निकाल ही लेगा जिसके दाने में राई के बराबर
ईमान का हिस्सा होगा। मतलब उसके दिल में इतनी भी तौहीद अगर होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको चाहे तो उसकी गुनाहों की सजा दे करके जहन्नम में डाल दे, गुनाहों की सजा देने के लिए, और फिर उसकी सजा पूरी करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। लेकिन जो शिर्क है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कभी माफ नहीं कर सकता, क्योंकि रब्बुल आलमीन का फरमान है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क के अलावा जिस गुनाह को चाहे माफ कर दे, लेकिन शिर्क को माफ नहीं कर सकता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बनाया हुआ कानून है, क्योंकि इसी तौहीद के लिए तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने सामने अपने बेटे को डूबता हुआ देखना पसंद किया, लेकिन तौहीद से सौदा नहीं किया। इसी तौहीद की खातिर तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने घर को छोड़ करके बयाबान में रहना पसंद कर लिया, आसमानों को फर्श, आसमानों को चादर बना लिया और जमीन को बिछौना बना लिया, और बिल आखिर इस तौहीद की अजमत की खातिर आग के अंदर कूदना पसंद कर लिया, लेकिन तौहीद से सौदा नहीं किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दुनिया की हर तरह की आशाइश मुहैया करने की बातें की गई, तरह तरह की लालचें दी गई, और कहा गया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी शादी हो जाए तो मैं अरब के अंदर जो सबसे हसीन और जमील लड़की हो सकती है उससे मैं आपकी शादी करा दूं। अगर आपको मालो दौलत की चाहत है तो आप सिर्फ मुंह खोलिए, दुनिया भर की दौलत आपके कदम में बिछा दी जाएगी। अगर आपको किसी ओहदे की और किसी मनसब की जरूरत हो तो आप बोलिए कि हम आपको मक्के का सरदार बना देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये मक्का के लोग मेरे एक हाथ पे चांद ला करके रख दे और दूसरे हाथ पे सूरज, ये कितना मुश्किल है, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मान लो कि ये उनके लिए आसान हो तो सकता है, लेकिन ये आसान नहीं हो सकता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद के मिशन से पीछे हट जाएंगे। इस तौहीद की अजमत को एक हदीस से समझिए। हदीस इस तरह से आई है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन से फरमाया कि रब्बुल आलमीन, तू मुझे एक ऐसे कलमा सिखा, तू एक ऐसा कलमा सिखा मुझे जिसके जरिए से मैं तुमको पुकार सकूं और तुझसे दुआ कर सकूं, तुझे याद कर सकूं। अल्लिमनी शैअन अज़कुरुका व अदऊका बिही, ऐ रब मुझे ऐसी बात सिखा दे तू, जो बात तू सिखाए तो उसके जरिए से मैं तुझसे दुआ करूं, तुझको याद कर सकूं, तेरा जिक्र अस्कार कर सकूं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि या मूसा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मूसा तुम चाह रहे हो कि मैं तुम्हें कुछ सिखा दूं तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि कुल्लु इबादी यक़ूलूना हाज़ा, ऐ रब तेरे तमाम बंदे तो यही लफ्ज कहते हैं, मेरे कहने का मकसद यह था कि तू मुझे कोई नई चीज सिखा देता। रब्बुल आलमीन फरमाते कि या मूसा लौ अन्न समावाति सबअ व आमिरहुन्ना गैरी वल अर्ज़ीन सबअ फी किफ़्फ़तिन व ला इलाहा इल्लल्लाह फी किफ़्फ़तिन मालत बिहिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ मूसा तुम कह रहे हो कोई नई बात सिखा दें? अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह के मुकाबले में सातों जमीन और सातों आसमान और इस सातों जमीन के अंदर रहने वाली तमाम आबादियां, तमाम मखलूक और सातों आसमान में रहने वाली तमाम मखलूक को तराजू के एक पलरे पे रख दो, वला इलाहा इल्लल्लाह फी किफ़्फ़तिन, और ला इलाहा इल्लल्लाह को तराजू के एक पलरे पे रख दो, सात जमीन सात आसमान और इन जमीन और आसमान के दरमियान रहने वाली तमाम मखलूकात वाला पलरा जो होगा वो उठ जाएगा, हल्का पड़ जाएगा, और ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलरा भारी हो जाएगा। यह है कलमे की अजमत और यह है तौहीद की अहमियत। और क़यामत के दिन एक ऐसे शख्स को लाया जाएगा जिसके गुनाहों के 99 रजिस्टर होंगे, और वो रजिस्टर ऐसा वैसा नहीं होगा, जहां तक नजर जाएगी वहां तक एक रजिस्टर होगा। और ऐसे ऐसे कितने रजिस्टर होंगे? 99 रजिस्टर।
और ये 99 रजिस्टर कैसे हैं? आपने सुना कि जहां तक नजर जाएगी वो उतना बड़ा रजिस्टर होगा, पीछे जहां तक निगाह जाएगी उतना ही बड़ा रजिस्टर होगा, आगे जहां तक देखेगा उतना बड़ा रजिस्टर नजर आएगा, सामने देखेगा, दाएं बाएं, जहां तक इंसान की निगाह जा सकती है वहां तक उसको वो रजिस्टर नजर आएगा। और ऐसे ऐसे 99 रजिस्टर होंगे, और 99 रजिस्टर में ऐसे ऐसे एक भी नेकियां नहीं होगी, सब रजिस्टर गुनाहों के करतूत और गुनाहों की स्याह से भरे हुए होंगे। रब्बुल आलमीन फरमाएगा कि है तुम्हारे पास कोई नेकियां जो लेकर के आओ मेरे पास। फरमाए क्या रब, कुछ नहीं है मेरे पास, और मैं खुद देख रहा हूं कि ये 99 रजिस्टर जहां तक हमारी निगाह जा रही है वहां तक के फैले हुए हैं, और इन सब में हमारे गुनाह दर्ज है। रब्बुल आलमीन फरमाएगा कि नहीं नहीं, एक नेकी है तुम्हारी, शायद तुम भूल चुके हो क़यामत की हौलनागी को देख करके, लेकिन मुझे याद है रब्बुल आलमीन एक छोटा सा पर्चा निकालेगा, जिसको चिट्ठी कह लीजिए, कागज कह लीजिए, बिताका कह लीजिए, कार्ड कह लीजिए, टिकट कह लीजिए, एक टिकट की शक्ल का एक कागज निकालेगा रब्बुल आलमीन, उसको देगा हाथ में, और उस कागज के अंदर लिखा हुआ होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। कहे कि इस टिकट को तराजू के दूसरे पल्ले में डाल दो। वो कहे कि रब्बुल आलमीन, ये इतने बड़े बड़े गुनाहों के 99 रजिस्टर ये तराजू के एक पल्ले पर रखे हुए हैं, और ये मामूली सा एक टिकट, उसके मुकाबले में इसकी क्या हैसियत है? फरमाएगा बोला अरे डालो तो सही। वो शख्स 99 गुनाहों के रजिस्टर के मुकाबले में एक छोटी सी टिकट को डालेगा तराजू के पलरे में, जिसमें लिखा हुआ होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। वो गुनाहों के 99 रजिस्टर हल्के हो जाएंगे और ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलरा भारी हो जाएगा, और फरमाएगा कि मेरे नाम से ज्यादा वज़नी दुनिया की कोई चीज नहीं हो सकती है। और अल्लाह ताला उसको इस तौहीद की बरकत से जहन्नम से बचाते हुए जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। ये तौहीद की अजमत है भाइयों, ये तौहीद की अहमियत है। आखिर इसी अहमियत को तो हज़रत बिलाल ने समझा, इसी अहमियत को तो सहाबा कराम ने समझा। इतनी आसानी से नहीं मिल गया उन्हें रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु का लक़ब, इसके लिए मशक्क़तें बर्दाश्त करनी पड़ी, इसके लिए दुनिया की हर कुर्बानी देनी पड़ी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह मनसब दिया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को साबित करने के लिए जो रब्बुल आलमीन ने कई सारे मोजेज़ात दिखाए हैं, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक भी मोजेज़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को साबित करने के लिए पेश नहीं किया होता, कोई बात नहीं है, सिर्फ सहाबा किराम का किरदार ही होता, यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के लिए काफी थी। ऐसे थे सहाबा किराम। तो ये तौहीद की अजमत है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इतना वज़नी है, इतना वज़नी है कि जमीन और उसकी पूरी आबादी, आसमान और उसकी पूरी आबादी के मुकाबले में ये कलमा भारी है। तो इस कलमे की हिफाजत की जाए, सर कट जाए तो कट जाए, घर पे बुलडोजर चल जाए तो चल जाए, जमीनें खत्म हो जाए तो हो जाए, गोलियों से भून दिया जाए तो भून दिया जाए, लेकिन कलमे की अजमत हमारे दिल से निकलनी नहीं चाहिए। क्योंकि हमारी मौत होगी तो तौहीद पे मौत होगी, हम जिएंगे तो तौहीद के लिए, और मरेंगे तो तौहीद के लिए। हमारा घर बार लुटेगा तो तौहीद की खातिर लुटेगा, और हमारा घर बार सजेगा तो तौहीद की खातिर सजेगा। इसीलिए अपनी औलादों को नसीहत करें, अपनी औलादों को वसीयत करें। वो नसीहतें, वो वसीयतें जो नबी अपनी औलादों को करके जाते थे और कहते थे कि मेरे बेटे, लगता है कि मेरे चल चलाव का वक्त आ गया है, हो सकता है कि अल्लाह का हुक्म मेरे पास आ जाए। अब बताओ कि अगर मैं तुम्हारे यहाँ से रुखसत हो गया, मैं अगर अपनी कब्र में पहुंच गया, तो तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? ये नबी अपने बेटों को तरबियत देकर के जाते थे। नबियों को इतना डर होता था शिर्क का। आज हम और आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। हर आदमी अपने बाल बच्चों को बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि आप बाल बच्चों के लिए मत बनाइए, कम से कम बाल बच्चे को बना दीजिए, बाल बच्चा अपने लिए खुद से बना लेगा। और बाल बच्चे के लिए बनाइएगा तो बच्चा खुद भी नहीं बन पाएगा और आपको भी कुछ नहीं बना पाएगा। और बाल बच्चों को अगर बनाना चाहते हैं तो आप उसके दिल में तौहीद की अजमत डालिए, अल्लाह
की अजमत उसके दिल में पैदा कीजिए, तौहीद का दर्स दीजिए, शिर्क से बचाइए और अपनी औलाद को बनाइए, औलाद के लिए मत बनाइए। औलाद को बनाइएगा, औलाद बना लेगी। औलाद के लिए, औलाद को जब बनाइएगा तो औलाद खुद बना लेगी, लेकिन औलाद के लिए बनाइएगा तो औलाद नहीं बना पाएगा। और वक्त भी इख्तिसार चाह रहा है, इसलिए मैं दो चार बातें कहकर आपके यहां से रुखसत होने की कोशिश करूंगा। तो तौहीद कितना सीरियस मामला है जिसको लोग समझ नहीं पा रहे। अब जब इतनी लंबी चौड़ी तकरीर के अंदर सिर्फ लफ्ज शिर्क 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 आ गया, तो यह भी समझना कि ये शिर्क है क्या, या शिर्क कहते किसे हैं, या किन कामों के करने से आदमी शिर्क में चला जाता है और किन कामों के करने से आदमी तौहीद में चला आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 आदमी बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। 70 अल्फन यदखुलून जन्नत बगैर हिसाबिन वला अज़ाबिन। मेरी उम्मत के 70,000 आदमी बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये छोटी छोटी चीज है जिसको आदमी समझ नहीं पाता, और वो शिर्क होता है। सबसे पहले फरमाया कि हुमुल लज़ीना ला यस्तरकून, बेशक वो लोग जो झाड़ फूंक नहीं करवाते होंगे। शरई नुक्ता नजर से झाड़ फूंक गलत नहीं है और झाड़ फूंक करना हराम नहीं है, लेकिन ईमान की मजबूती अल्लाह ताला देखना यह चाहता है कि जो अल्लाह पे इस तरह भरोसा करता हो कि अल्लाह पे भरोसा करते हुए झाड़ फूंक भी नहीं कराए, वो जन्नत में बगैर हिसाब किताब के जाएगा। उसके बाद हुमुल लज़ीना यस्तरकून वला यक्तऊन, वो लोग जो अपने जिस्मों को दगवाते नहीं होंगे। दगवाने में बहुत सारी चीजें शामिल है। आजकल कई सारी शक्लें भी चल गई है, जिस तरह टैटू वगैरह बनवाना, इसी तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं, उसमें खर्च जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। तो जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे, टैटू वगैरह नहीं बनवाते होंगे, इसका ये माना यहाँ पे समझ लीजिए बस। उलमा की निगाह में इसके बहुत सारे माने हैं। और तीसरा कौन होगा? जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, बुरा फाल नहीं लेते होंगे, रास्ते पे चल रहे होंगे, अगर आगे से बिल्ली गुजर जाएगी तो रास्ता रोक रहेंगे नहीं, चलते हुए रहेंगे अल्लाह पे भरोसा करते हुए। आज मुसलमानों का यह हाल है, और औरतों में यह आदत है और ये बीमारियां ज्यादा कसरत से पाई जाने लगी हैं कि अगर अल्लाह की कोई मखलूक बिल्ली अगर रास्ते से गुजर जा रही है तो अपना रास्ता रोक देती हैं और ये समझती है कि आगे किसी बड़े खतरे की दावत दी गई है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पे भरोसा करते हुए जो बिल्ली के रास्ते के काटने की परवाह न करे और अल्लाह पे भरोसा करते हुए अपने रास्ते को पास कर जाए, वो बेगर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होगा। इतने सारे लोग चल रहे हैं, अगर रास्ता खराब होना होता और रास्ता मनहूस होना होता तो नेता के गुजरने से सबसे पहले रास्ता खराब हो जाता, लेकिन नेता के गुजरने से रास्ता खराब ही नहीं हो रहा है, और ये अल्लाह की मासूम सी मखलूक बिल्ली के गुजरने से रास्ता खराब हो जाएगी। जिसका भरोसा अल्लाह पे होता है वो बिल्ली के गुजरने की परवाह नहीं करता। दूसरी बात यह कि वह अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो लोग जिनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे ही होता होगा। धागे पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, आस्थानों पे भरोसा नहीं हो सकता है, किसी मौसम पे भरोसा नहीं हो सकता है, अल्लाह की किसी मखलूक पे भरोसा नहीं हो सकता है, चांद सूरज सितारों पे भरोसा नहीं हो सकता है, किसी निछत्तर पे और किसी मौसम पे भरोसा नहीं हो सकता है। अगर भरोसा होगा तो सिर्फ अल्लाह की जात पे होगा, और जब अल्लाह की जात पे भरोसा होगा तो अल्लाह की मदद भी आएगी, और ऐसी मदद आएगी कि एहसास तक नहीं होगा, और अल्लाह की मदद कैसे आ जाएगी इसको आप समझ नहीं पाएंगे। तो अल्लाह पे जो लोग भरोसा करते हैं तो पता ये चला कि अगर आप दूसरे में भरोसा कर रहे हैं तो आप शिर्क में मुब्तला हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, बांधने की, लटकाने की, ये सारी चीजें शिर्क की कबील से है, और ये सारी चीजें इंसान को जहन्नम तक ले जाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। इसलिए ये सारी चीजें शैतानी अमल है और शैतानी कारनामे हैं, इसलिए ये सारी चीजों से बचे। इसी तरीके से लोग नए घर बनाते हैं, उसमें आमतौर पे जेवर वगैरह सोना चांदी का कोई टुकड़ा तोड़ करके रखते हैं ताकि हमारा घर मजबूत हो, ये भी शिर्क है। अरे अल्लाह का अज़ाब आता है तो कैसी कैसी बिल्डिंग पानी में इस तरह से ध्वस्त हो जाती है, ऐसा लग रहा है कि उसकी हैसियत तिनके सी है। आपके घर की क्या औकात और क्या हैसियत है? तो जिसका भरोसा अल्लाह पे होता है वो अपने घर बनाने में
सोने और चांदी को नहीं रखते हैं, बल्कि ये भरोसा करते हैं कि नुकसान होना होगा, घर ढहेगा तो अल्लाह की मर्जी से ढहेगा, और घर टिका हुआ रहेगा तो अल्लाह की मर्जी से टिका हुआ रहेगा। इसी तरीके से लोग नए घर बनाते हैं, जब तैयार होने लगता है, दीवारें खड़ी हो जाती तो बहुत सारी चीजें दीवार पे लटका देते हैं। झाड़ू हो गया, सूप हो गया, जूते हो गए, चप्पल हो गए, ताकि नजर नहीं लगे, किसी की बुरी नजर घर पे नहीं पड़े। अल्लाह के बंदो, ये भी शिर्क है। अगर अल्लाह ताला उस घर के अंदर मुसीबत डालना चाहेगा, दुनिया की पूरी ताकत मिल जाएगी, उस मुसीबत को खत्म नहीं कर सकती है। अल्लाह ताला उस घर के अंदर नेमतें नाजिल करना चाहेगा, उस घर के अंदर सुकून नाजिल करना चाहेगा, पूरी दुनिया की ताकत और पूरी दुनिया की पावर मिल जाएगी, फिर भी आपसे वो नेमत को छीन नहीं सकती है। तो ये बातें हैं जो आदमी समझ नहीं पाते और शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं। उसी तरीके से एक लफ्ज हमारे माशरे में आम है कि अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। नहीं, सिर्फ अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बरज़खी जिंदगी के अंदर जा चुके हैं, कब्रों के अंदर जा चुके हैं। तो सिर्फ अल्लाह जानता है जिंदगी और दुनिया के तमाम हालात और तमाम अहवाल। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह और उसके रसूल को ही आइडियल माने और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर ही जिंदगी गुजारे। ये कुछ बातें थी, बात तो बहुत सारी थी लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन जो बातें हुई काफी हद तक समझने के लिए और अमल करने के लिए बहुत काफी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको तौहीद की अजमत को सीखने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आपके सामने कुछ ही वक्त के लिए एक खतीब आएंगे, शेख हाफिज शाहनवाज अहमद सलफी हफिज़हुल्लाह। बस मुख्तसर सा उनका खिताब होगा, आप लोग उनको सुन करके फिर जाने की कोशिश करेंगे।